Hello everyone, welcome to your Career Academy platform and download our Career Academy app from Google Play Store जहाँ पर आप हमारे कंप्लीट पेड कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे KBS PGT है, UP PGT है, ठीक है, या जो अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए। तो फ्रेंड मैं जो करा रही हूँ यहाँ पर मैं PGT हिस्ट्री कराऊँगी, ठीक है, और उसमें आज हम बात करेंगे जैन धर्म की। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं जैन धर्म से। तो ये जो जैन धर्म था फ्रेंड, ये मतलब क्यों इसका उद्भव हुआ, क्या रीजन रहे थे, है ना, ये सब जानेंगे हम। तो जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल था, ठीक, वो क्या था, एक धार्मिक दृष्टि से क्रांति और महान परिवर्तन का काल माना जाता है। ठीक है, ये सब हुआ क्यों था? जो हमारा वैदिक धर्म था और जो उस टाइम का समाज था, ठीक है, उस समाज में क्या था, कुरीतियाँ थी, कुछ पाखंड थे, ठीक है, कुछ कुप्रथाएं थी, छुआछूत था, ऊंच नीच का भेदभाव था, इस तरीके के कुछ चल रहा था समाज में। तो उन सब के प्रति क्या हो रहा था, आंदोलन खड़ा हुआ। ठीक, और ये जो आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन कोई एक तात्कालिक रीजन नहीं था, ठीक है, ये क्या हो रहा था, जो इतने टाइम से चला आ रहा था, ठीक है, जो ये सब हो रही थी घटनाएं सब, उस सब का एक असंतोष जो जनता में था, ठीक है, वो भड़क रहा था, ठीक है, उसकी चरम परिणति थी, मतलब वो एक आंदोलन का रूप ले चुका था। ठीक, वैदिक धर्म में क्या होता था, कर्मकांड होते थे, यज्ञ विधि विधान होते थे, ठीक है, उन सब के प्रति क्या हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, ठीक है, और जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें कुछ ज़्यादा ही होने लगा था, है ना। तो जो वैदिक धर्म था उसकी व्याख्या एक नए सिरे से की गई, है ना, यज्ञ और कर्मकांडों की निंदा की गई, ये रहा है, यज्ञ कर्मकांड जितने भी थे उन सब की निंदा की गई, और जो नैतिक पक्ष था उस पर बल दिया गया, है ना, नैतिक पक्ष को इम्पोर्टेंस दी गई, और जितने भी ये थे ये पाखंड वगैरह, इन सबको क्या बता दिया गया, मिथ्या बता दिया गया, है ना, और आत्मा की जो अमरता का सिद्धांत था इस तरीके का, है ना, इसे भी क्या बता दिया गया, झूठ बता दिया गया, मतलब मिथ्या बता दिया गया, इस तरीके को चल रहा था। और जो यज्ञ थे, यज्ञ को किसके समान माना गया, टूटी नौका के समान, और किस में माना गया था, मुंडक उपनिषद में माना गया था। ठीक, जो उपनिषद थे, उपनिषद में पशु बलि का विरोध किया गया था, ठीक है, पशु बलि क्या होती थी, यज्ञ में पशुओं को मारा जाता था और उनकी बलि दी जाती थी, ठीक है, तो इसका क्या किया गया, उपनिषद में विरोध किया गया था, है ना। नेक्स्ट, जो बौद्धिक क्रांति चल रही थी उसके लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारण रहे थे। ठीक, जो ईसा पूर्व छठी शताब्दी का जो काल था, जो इसके तात्कालिक रीजन रहे थे, ठीक है, वो तो था एक जो मतलब चिरकाल से इकट्ठे हो रहे थे, है ना, उन सब का जो असंतोष था वो इस आंदोलन के रूप में भड़का था, है ना। तो कुछ तात्कालिक रीजन भी रहे थे, है ना। तो इसमें क्या था, जो सामाजिक कारण है, सामाजिक कारण में क्या था, सामाजिक कारण में वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, जो वर्ण बांट दिए गए थे, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो ये 4 वर्ण थे, वर्ण व्यवस्था कठोर होती जा रही थी, है ना, कठोर कैसे हो रही थी, ये जाति का रूप ले चुकी थी। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है ना, और उस टाइम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 मिलते हैं, और 3 में भी क्या था, ये कर्म आधारित थी, ठीक है, कर्म आधारित थी।
लेकिन वैदिक पीरियड आते आते, सॉरी लेटर वैदिक पीरियड आते आते क्या होता है, उस समय तक जो वर्ण व्यवस्था थी जन्म मूलक बन जाती है ना। जन्म मूलक कैसे, जैसे सपोज करो अगर तुमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ठीक, तो तुम क्या हो गए, ब्राह्मण हो गए, चाहे तुम कोई भी काम कर रहे हो, ठीक। अगर तुमने शूद्र के घर में जन्म ले लिया तो तुम कुछ भी काम करो लेकिन तुम क्या कहलाओगे, शूद्र कहलाओगे, ठीक। तो ये सब रीजन थे इसके, सामाजिक कारण। दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था, जो गंगा घाटी थी उपजाऊ क्षेत्र था, ठीक, और कृषि की जो उपयोगिता थी वो बढ़ने लगी थी। क्यों बढ़ने लगी थी, क्योंकि जो तकनीक थी, तकनीक के द्वारा कृषि के उपकरण, जो औजार थे वो बनाए जाने लगे, वो बनाए जाने लगे तो कृषि की उपज अच्छी होने लगी। कृषि की उपज अच्छी होने लगी तो आर्थिक जो स्थिति थी वो अच्छी हो गई उनकी, ठीक है। तो उन्हें लगने लगा कि जो ब्राह्मण वर्चस्व बढ़ रहा है, उसकी सर्वोच्चता बढ़ रही है, उसे चैलेंज किया जाए ना, उसे चुनौती दी जाए। नेक्स्ट था थर्ड, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या था, जो क्षत्रिय वर्ग था, ठीक है, क्षत्रिय वर्ग ब्राह्मणों को चुनौती देने लगा था क्योंकि वो साधन संपन्न हो चुके थे, ठीक है। तो उन्हें लगने लगा था कि ब्राह्मणों को क्यों इतनी वरीयता दी जाती है, हमें भी वरीयता दी जानी चाहिए, ठीक। तो ये चैलेंज करने लगे थे। जो महावीर स्वामी थे वो भी एक क्षत्रिय वर्ण से थे, ठीक है। और क्या हो रहा था, आर्थिक कारण में फ्रेंड, इसमें सिक्कों का जो प्रचलन था वो भी शुरू हो गया था, ठीक है, जिसके कारण क्या होता, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होने लगी थी, है ना। तो ये सब रीजन रहे थे इसके। और नेक्स्ट बात करेंगे कृषि उपयोगिता की, ठीक। कृषि उपयोगिता जैसे जैसे बढ़ने लगी तो यज्ञ में जो पशु मारे जाते थे, क्योंकि जैसे बैल है, बैल को किस में यूज़ किया जाता है, जुताई में प्रयोग करते हैं उसका, है ना। तो गाय को तो अघन्य माना गया है, ठीक है, लेकिन और पशुओं की जो बलि दी जाती थी उसका भी विरोध किया जाने लगा, क्योंकि उसकी कृषि में क्या होने लगी थी, इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी थी, ठीक है। कृषि में ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए उसको उन्होंने मना ही कर दी थी, या उसका विरोध किया जाने लगा था कि अब पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी, ठीक। नवीन विचारधाराओं का आविर्भाव, नए नए संप्रदाय आ रहे थे, ठीक है। संप्रदाय क्यों बन रहे थे, रीजन वही ब्राह्मणवादी वर्चस्व, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अगर ब्राह्मण क्या करे, ब्राह्मण बड़े से बड़ा भी कोई मतलब अपराध कर दे तो उसे छोटे से छोटा दंड दिया जाता था। अगर कोई शूद्र अपराध कर दे, कोई छोटे से छोटा भी अपराध कर देते तो उसे बड़े से बड़ा दंड दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके का भेदभाव जो था वो समाज में पनप रहा था, ठीक। तो इसीलिए ये जो संप्रदाय थे, नए नए संप्रदाय थे, ये जन्म ले रहे थे, ठीक। ये समाज में अपनी जगह बना रहे थे। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 62 माने गए हैं, ठीक है, और जैन ग्रंथ के अनुसार 368 माने गए, ठीक है। और जैन ग्रंथ में इसी तरीके का एक आजीवक संप्रदाय भी मिलता है, ठीक है। और उसकी बात हम आगे करेंगे आजीवक संप्रदाय की। तो फ्रेंड, भारत में तो ये धार्मिक जो उथल पुथल थी ये हो ही रही थी, ठीक है। इसके अलावा भी क्या हो रहा था, भारत के बाहर भी ये धार्मिक उथल पुथल हो रही थी। रीजन वही थे, जो समाज में पाखंड था उसमें व्याप्त जो कुरीतियाँ थी, है ना, जो कुप्रथाएं थी, है ना, आडंबर हो रहे थे धर्म के नाम पर, इस सब जो ये चल रहा था समाज में, इन सब के प्रति क्या हो रहा था, आंदोलन हो रहे थे, ठीक है। धार्मिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा मची हुई थी। तो चीन में कन्फ्यूशियस लाओत्से था, ईरान में जथुस्त्र, जूडिया में
जेरेमिया, यूनान में पाइथागोरस। ठीक है, तो इन सभी जगह पर क्या हो रहा था, आंदोलन हो रहे थे इन सब के प्रति, जो ये आडंबर हो रहे थे इन सब के प्रति यहाँ भी आंदोलन भड़क रहे थे। तो ये जो चाहते थे, ये चाहते क्या थे कि ये जो कुरीतियाँ हैं, है ना, कुप्रथा हैं, इन सबको खत्म किया जाए, है ना, आडंबर रहित जो धर्म है उसका विधान किया जाए, उसकी स्थापना की जाए, मतलब आडंबर नहीं होना चाहिए समाज में, है ना। तो जो जैन धर्म था, जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, महावीर स्वामी, और ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और इनके नास्तिक आचार्यों में क्या होती है, गिनती होती है। इनको संस्थापक नहीं माना जाता है। ये कौन थे, ये प्रवर्तक थे बस। ठीक है, प्रतीक क्या है इनका, इनका प्रतीक है सिंह। ठीक है, नेक्स्ट थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। ठीक, और प्रतीक क्या है इनका, इनका प्रतीक है सर्प। ठीक है, और इनके जो ये पार्श्वनाथ थे, इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है, मतलब ये थे ऐसा माना जाता है, ऐतिहासिकता सिद्ध हो गई है इनकी कि हाँ थे ये। बट जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, लेकिन जो ये इनसे पहले 22 तीर्थंकर हुए, उनके बारे में अभी ऐसा कुछ पता नहीं चला, मतलब उनकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं हुई है कि वो थे भी या नहीं, है ना, तो बस माने जाते हैं। तो बात करेंगे महावीर के बारे में, महावीर का जीवन कैसे रहा, है ना, कैसे उनकी लाइफ गुजरी, कब उनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, क्या क्या उनकी लाइफ में हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। ठीक है, तो उनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था उनका 599 ईसा पूर्व में, और मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में। ठीक है, बट कुछ विद्वान क्या करते हैं, कुछ विद्वान है ना 540 ईसा पूर्व इनका जन्म मानते हैं और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु मानते हैं। ठीक है, जन्म हुआ कहाँ था इनका, वैशाली के निकट कुंडली गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पिता कौन थे इनके, पिता सिद्धार्थ थे जो कि ज्ञातक कुल के थे और क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। ठीक है, माता कौन थी, माता त्रिशला थी, और दूसरा नाम विदेहदत्ता भी मिलता है इनका। ठीक है, जो कि वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख की चेटक जो था उसकी बहन थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से माता के पक्ष से तो हिर्यक वंश से थे। ठीक है, जो हिर्यक राजा थे बिंबिसार और अजातशत्रु उनके निकट संबंधी थे। ठीक है, और जो इनके पिता थे, है ना, वो क्या थे, बज्जी संघ जो था उसके एक प्रमुख सदस्य थे, जो क्षत्रिय संघ के प्रधान भी रहे थे। ठीक है, मतलब क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। और इनका जो महावीर का बचपन का नाम था, इनका बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, और इनका जो पालन पोषण था, जब भाई राजा के घर में जन्म लिया है तो राजसी ठाट बाट से ही होगा, तो इनका जो लालन पालन हुआ था वो राजसी वातावरण में हुआ था। ठीक है, युवावस्था में क्या होता है, युवावस्था में जब युवा होते हैं तो इनकी शादी कर दी जाती है, किससे, यशोदा से, है ना, जो कौंडिन्य गोत्र की एक कन्या थी। ठीक, और उनसे क्या होता है, एक पुत्री का जन्म होता है और उस पुत्री का नाम था अनुजा या प्रियदर्शना। ठीक है, और उस पुत्री का विवाह कर दिया जाता है जमाली से, तो इनका दामाद कौन था, जमाली। ठीक है, और पहला शिष्य भी यही था, मतलब जो सर्वप्रथम इनकी शिष्यता ग्रहण की थी वो जमाली ही था। ठीक है, आचरण सूत्र के अनुसार कठोर तपश्चर्या मतलब कठोर तप करना, काया क्लेश का वर्णन मतलब अपने शरीर को दुख पहुंचाना या क्लेश में रखना, इन सब का आचरण सूत्र में वर्णन मिलता है। ठीक है, एक रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है उसमें आचरण सूत्र में, जो कि क्या है, एक जैन ग्रंथ है। ठीक है, ये क्या है, एक जैन ग्रंथ है। तो फ्रेंड,
जैसे महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध के बारे में इस तरीके का कुछ बोला गया था, भविष्यवाणी की गई थी कि या तो ये क्या होंगे, सन्यासी होंगे या फिर एक चक्रवर्ती राजा होंगे, है ना। तो इस तरीके की महावीर स्वामी के बारे में भी भविष्यवाणी की गई थी कि या तो सन्यासी होंगे या फिर कौन होंगे, एक चक्रवर्ती राजा होंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपने भाई की परमिशन लेकर, ठीक है, अपना गृह त्याग कर दिया था और गृह त्याग करने के बाद ये इधर उधर भटकते रहे, ठीक है। कठोर तप किया और जो प्रथम 13 महीने थे इन्होंने अपना कभी वस्त्र नहीं बदला था, मतलब जो वस्त्र पहने हुए थे, जो घर से निकले थे जिस टाइम, वही वस्त्र उन्होंने पहने थे ना। और इनके शरीर पर जीव जंतु रेंगते रहते थे, है ना। और उसके बाद क्या किया इन्होंने, वस्त्रों का भी त्याग कर दिया, ठीक है। वस्त्रों का त्याग कर दिया तो उसके बाद में क्या होने लगा, इनको मतलब तिरस्कार भी झेलना पड़ा, क्योंकि हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती है। समाज में इस तरीके का अगर व्यवहार होता है तो सोसाइटी उसे तिरस्कार करती है फिर, ठीक है। लेकिन राजगृह पहुंचते हैं, फिर वहाँ से राजगृह जाते हैं तो राजगृह में लोगों के द्वारा इनका सम्मान किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद पहुंचते हैं नालंदा। नालंदा में इनकी भेंट जो होती है वो होती है मकलीपुत्र गौशाल से, और जो इनका कौन बनता है, शिष्य, ठीक। मकलीपुत्र गौशाल क्या करता है, 6 वर्ष के बाद में ये जैन धर्म को छोड़ देता है, मतलब महावीर स्वामी का साथ छोड़ देता है। और साथ छोड़ने के बाद क्या करता है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर लेता है, ठीक है। फ्रेंड, ये जो आजीवक संप्रदाय की स्थापना की है किसने की है, मकलीपुत्र गौशाल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, 12 वर्ष से कठोर तपस्या करते रहे, ठीक है, अपने शरीर को कष्ट देते रहे, और कठोर तप में लीन होकर 12 वर्ष के बाद में क्या होता है, जम्बिक ग्राम में, उसके समीप क्या थी, एक ऋजुपालिका नदी थी, उसके तट पर एक साल वृक्ष था, उसके नीचे इन्हें कैवल्य प्राप्त होता है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक। कैवल्य जब प्राप्त हुआ इन्हें तो उसके 14 वर्ष बाद, आफ्टर 14 ईयर्स, ठीक है, जमाली द्वारा इनका विद्रोह किया जाता है। जमाली जो कि कौन था, इनका दामाद था, ठीक है, उसके द्वारा इनका विद्रोह किया जाता है। सबसे पहला शिष्य भी जमाली था, ठीक है, और विद्रोह करने वाला भी जमाली था। जस्ट आफ्टर 2 ईयर्स तीस गुप्त द्वारा इनका विद्रोह किया जाता है, ठीक है। बट जो जैन धर्म के समर्थक थे, ठीक है, जैन धर्म के समर्थकों द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया जाता है, ठीक है, विद्रोह को दबा दिया जाता है, ठीक। तो ये तो हो जाते हैं शांत, ठीक। अब बात करते हैं कि जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार था, है ना, प्रचार प्रसार, क्योंकि ये हिर्यक वंश जो था, जो बिंबिसार अजातशत्रु थे, है ना, तो इनके मामा हुए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। उनके द्वारा इनको सम्मान भी दिया गया, ठीक। और क्या होता है, 30 वर्षों तक अपने मत का वो क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं महावीर स्वामी, है ना, 30 वर्षों तक प्रचार प्रसार किया। उसके बाद में क्या होता है, 527 ईसा पूर्व में उनकी लगभग 72 साल की उम्र में, ठीक है, 72 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो जाता है, ठीक है।
देहांत होता कहाँ है उनका? राजगृह के समीप, है ना। पावा नामक स्थान पर। ठीक है, पावा नामक स्थान पर उनका देहांत हो जाता है। ठीक है, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया 527 ईसा पूर्व में। अब बात करते हैं महावीर की शिक्षाओं की। महावीर की शिक्षाएं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो महावीर स्वामी की तो ये 5 थी शिक्षाएं, बट पार्श्वनाथ की जो थी, पार्श्वनाथ ने 4 थी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य को ऐड किया था। ठीक है, तो अहिंसा का क्या मतलब होता है? अहिंसा का मतलब होता है जीवों की हिंसा ना करना। ठीक है, जीवों की हिंसा ना करना। सत्य, सत्य मतलब सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। अस्तेय, अस्तेय मतलब बिना अनुमति किसी के घर में प्रवेश नहीं करना। ठीक है, यह बिना अनुमति के भिक्षा नहीं मांगना, भीख नहीं मांगना बिना गुरु की अनुमति के। ठीक है, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति इकट्ठा ना करना। ठीक है, बस इतना रखना कि जो अपना पेट भर सके, बस। ठीक है, ज़्यादा संपत्ति कलेक्ट करने से क्या होता है? मोह बढ़ता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें मानते थे कि संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि हमारा पेट भर जाए। नेक्स्ट था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब था स्त्रियों से दूर। ठीक है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। ठीक है, तो ये थी इनकी शिक्षाएं। आगे बात करेंगे मोक्ष के साधन। मोक्ष के साधन क्या क्या माने थे जैनों ने? जो जैन धर्म में मोक्ष के साधन माने गए हैं वो कौन कौन से माने गए हैं? तो वो माने गए हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, इन्हें त्रिरत्न भी बोलते हैं। तो सम्यक दर्शन क्या था? जो जैन धर्म था, जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, उनके तीर्थंकर, है ना, जो उनके द्वारा उपदेश दिए गए, उपदेश, उनमें श्रद्धा रखना, उनमें विश्वास रखना। ठीक है, और नेक्स्ट था सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब था जो जैन धर्म है, जो उसके सिद्धांत हैं। ठीक है, जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उसमें क्या रखना? उसमें विश्वास रखना। ठीक, और जो सम्यक ज्ञान है उसको ही क्या मान लेना? उसके सिद्धांतों का ज्ञान ही, जो जैन धर्म है उसके सिद्धांत हैं, उसका जो ज्ञान है वो ही सम्यक ज्ञान है। ठीक है, उसी को क्या मान लेना? उसी को ज्ञान मान लेना। सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र में क्या था? जो कुछ भी जाना जा चुका है। ठीक है, जो कुछ भी क्या हो चुका है? जाना जा चुका है।
जाना जा चुका है या माना जा चुका है? सही माना जा चुका है। ठीक है, सही माना जा चुका है। तो उसे क्या कर देना, उसे कार्य रूप में परिणित कर देना है। उसे कार्य रूप में परिणित करना ही क्या था, सम्यक चरित्र है। ठीक है, तो फ्रेंड आज यहीं एंड करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जानेंगे जैन धर्म के बारे में डिटेल से। ठीक है, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।